जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं सब तुम्हारे सामने जरूर रखा और उसमें बहुत ही मजा आया। एक कमेंट बार बार आ रहा है कि सर हमें सीसा संचायक सेल के बारे में बता दिए और इन्हें एक अपक्रिया के बारे में ये दोनों प्रश्न बार बार कह रहे हैं कि सर हमें बता दीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न वाकई में ये प्रश्न तो वाकई में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको कई तरीके से पूछ सकते हैं कि पहले तो जो क्वेश्चन मैं लिख दिया हूं इसको समझ लेते हैं। ये कह रहा है सीसा संचायक सेल का संक्षिप्त वर्णन करते हुए इसके एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए। और या इसे कह सकते हैं चार्जिंग के समय सभी प्रयोग होने वाले पदार्थों का वर्णन कीजिए। बैटरियों में चार्जिंग के समय सभी प्रयोग होने वाले पदार्थों का वर्णन कीजिए, है ना। या कह दे सीसा संचायक सेल बैटरियां या व्यापारिक सेल किसे कहते हैं, या कह दे कि द्वितीयक बैटरी किसे कहते हैं। ये सभी किसी भी तरीके से आ जाए। मैंने देखो पहले तो तुम्हें सेल बताया, सेल दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक सेल और दूसरा द्वितीयक सेल, है ना। प्राथमिक सेल क्या होता है, जो एक बार प्रयोग होने के बाद दोबारा प्रयोग में ना आए, है ना, कि मतलब उसे दोबारा प्रयोग ना कर पाओ, वो प्राथमिक सेल है। और जैसे द्वितीयक सेल, इसे बार बार चार्जिंग में लगा दो ना, इन्वर्टर है, इन्वर्टर में जो बैटरी प्रयोग होती है इसे ही तो कहते हैं हम सीसा संचायक सेल या द्वितीयक बैटरी, है ना। बस यही हम करने चल रहे हैं, यही हम खूब अच्छी तरीके से समझने चल रहे हैं कि जब देखो कहते हैं ना 6 वाट की बैटरी, 12 वाट की बैटरी, या इसी तरीके से बात करते हैं ना इन बैटरियों के बारे में। तो ये जो 6 वाट की बैटरियां होती है, 6 वाट 12 वाट जो भी जैसे बोलते हैं, तो ये सब बैटरियां क्या होती हैं, इनको एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना? यही सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, यही तुम्हें लिखना, फिलहाल यही मैं लिख भी दूंगा, है ना। तो इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर एक बैटरी बनाई जाती है जिसे सीसा संचायक सेल कहते हैं। इतनी बात समझ गए, है ना। अब आइए यही पहले हम लिख दें। अब वही लिख दिया हूं क्या कि यह एक व्यावसायिक सेल है जिसमें, अब व्यावसायिक सेल मतलब इसका सभी कार्य में किए जाते हैं ना। जैसे इन्वर्टर है तो घरों में दुकानों में सारा कार्य किया जाता है। और मान लीजिए कि यह सेल जैसे ये जो 4 व्हीलर में बस ट्रक में जो बैटरी लगी होती है ना, उसी को उसको भी तो द्वितीयक सेल कहते हैं। तो ये सब व्यावसायिक में काम आते हैं ना। तो यह एक व्यावसायिक सेल है जिसमें 6 या 12 वोल्ट की बैटरियों में 3 या 6 सेल श्रेणी क्रम में जोड़े रहते हैं। अब 3 या 6 सेल, जैसे ये मान लो कोई प्लेट है, तो ये मान लो एक एक प्लेट ये है, ठीक है ना, और 2 प्लेट, है ना, 3 प्लेट, 4 5 और 6, है ना। ये 6 प्लेटों को इस तरह इसे जोड़ा रहता है, श्रेणी क्रम में जोड़े रहते हैं, है ना। जो यहाँ से डाला जाता है श्रेणी क्रम में जोड़े रहते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े रहते हैं। ये बैटरी बना दिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें 3 या 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 बैटरी इसमें हो गई है ना, समझ गए। 6 सेल श्रेणी क्रम में, देखो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। और प्रत्येक सेल में 2 वोल्ट की होती, प्रत्येक सेल में 2 वोल्ट की बैटरी लगी होती है ना। ये प्रत्येक में 2 वोल्ट लगा होता है ना। इनमें एनोड और इसमें एनोड लेड की जाली में स्पंजी लेड का बारीक चूर्ण भरकर बनाया जाता है ना। समझ गए इस बात को। और इसमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे देखो मैंने इसको पहले वाले लेक्चर में पूरी तरह से समझा दिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसे देखो डिफिनीशन खुद बना लो, कैसे करोगे। अब कैथोड पर अभिक्रिया यहाँ पर कह रहा है कि एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए, तो कैथोड पर अभिक्रिया लिख लें, अभिक्रिया लिख लें। तो इस पर इसे जब लिथार्ड, इसे लिथार्ड भी कहते हैं। जब लिथार्ड या लेड डाइऑक्साइड को, हाइड्रोजन की उपस्थिति में सल्फेट के साथ क्रिया कराई जाती है तो लेड सल्फेट तथा जल प्राप्त होता है ना। यही डिफिनीशन अपने आप बना लोगे, है ना। क्लियर है इतनी बात।
फिर यही बात अब आगे देख लेते हैं एनोड पर क्रिया। एनोड पर जब पीबी यानी लेड को सल्फेट के साथ, जब पीबी यानी लेड को सल्फेट के साथ, सल्फेट आयनों के साथ, आयनों के साथ ना, सल्फेट आयनों के साथ क्रिया कराई जाती है तो लेड सल्फेट प्राप्त होता है ना। समझ गए इसको, इतनी बात को, बस यही इतनी बात तुम्हें लिखना है। फिर इसके बाद सीसा संचायक सेल के उपयोग हेडिंग डाल देना है ना। सीसा अब यहाँ पर लिख तो नहीं पाऊंगा, है ना, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो इसमें दिक्कत होती है, तो डाल लेना सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल का प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग वाहनों में ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए या ऊर्जा परिवर्तन के लिए किया जाता है। घरों में इन्वर्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है और कारखानों में इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो जहां जहां इन्वर्टर बैटरी का प्रयोग जो जानते हो सारी लिख लेना, है ना। समझ गए इस बात को? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ गए ना। इसका पूरी तरह से इतना बहुत सरल, एकदम समझ लो जीरो लेवल की भाषा लिखा हूं। अगर ये नहीं तैयार हुआ समझ लो अब कुछ नहीं तैयार होगा फिर, है ना। अब ये तो तैयार होके ही मानेगा, है ना। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो लिख दिया हो तुम्हें समझ में ना आए, है ना। समझ गए इस बात को? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगले प्रश्न पर डिस्कस करें।